आज के दौर में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता हो, लेकिन जब भूतों, हॉन्टेड जगहों या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात होती है तो लोग बड़े ही मजे से उनके किस्से सुनते हैं। आप लोगों ने भी भानगढ़ के किले या फिर कुलधरा गांव की कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन बहुत से लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं होता है, तो बहुतों को लगता है कि ये बस कोरी कहानियां ही हैं। आज भी दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली जगहें मौजूद हैं जिनको पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में भी कई गांव, जंगलों और घरों के हॉन्टेड होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कई लग्जरी होटल्स भी इन हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल हैं। इन जगहों पर कुछ लोगों की असमय हुई मौत से ये हॉन्टेड बन गई है। कई लोग यहाँ अजीब घटनाएं होने का दावा भी करते हैं। इन होटल्स के हॉन्टेड होने के बावजूद बहुत से लोग यहाँ एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। अगर आप भी एडवेंचर प्रेमी हैं तो आप इन होटल्स में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन होटल्स और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। नंबर 1, होटल ब्रिज भवन, कोटा। ये होटल राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। देश दुनिया से कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने तो ये तक कहा है कि जब वे होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मार दिया गया था। इस होटल के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि इस होटल ब्रिज भवन का एक रहस्यमय इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1850 ईस्वी के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के किनारे किया गया था। उस समय यहाँ मेजर चार्ल्स बर्टन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। 1857 की क्रांति की आग जब यहाँ फैली तो यहाँ के विद्रोही सिपाहियों ने इस ब्रिज भवन को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा था। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ भी मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नंबर 2, सिवाय होटल, मसूरी। देहरादून के पास स्थित मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा यह बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ घूमने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं, लेकिन यहाँ के सिवाय होटल की कहानी यहाँ की खूबसूरती में एक रहस्य और डर पैदा कर देती है। सेवॉय होटल 11 एकड़ में बना हुआ एक बेहद आलीशान होटल है, जिसे 1902 में बनाया गया था। 21 कमरों वाला यह होटल किसी राजसी महल से कम नहीं है। यहाँ पहले कभी आलीशान पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ खामोशी के अलावा कुछ नहीं बचा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह होटल वीरान पड़ गया है? इस होटल के बारे में लोग बताते हैं कि होटल सिवाय 19वीं शताब्दी में मसूरी नाम का एक स्कूल था। बाद में स्कूल का नाम बदलकर मेडॉक स्कूल रखा गया। इसकी इमारत बड़ी ही जर्जर हो चुकी थी। इसके बाद इंग्लैंड से आए लखनऊ के सेसिल डी लिंकन नामक एक बैरिस्टर ने इसे 1890 में खरीद लिया और 12 साल इस पर बहुत मेहनत किया। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद साल 1902 में यह होटल बनकर तैयार हो गया, जो देखने में किसी विदेशी महल से कम नहीं था। इलाके में सबसे पुराने इस होटल में 1910 में एक लेडी मेहमान बनकर आई, जिसका नाम था लेडी गार्नेट आर्मे। लेडी गार्नेट आर्मे जिस कमरे में ठहरी हुई थी, उसमें कुछ दिनों बाद वह मृत पाई गई। लोगों का कहना है कि
लेडी गार्नेट की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी साजिश थी। दरअसल उनकी दवा में एक सबसे खतरनाक जहर मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कि लेडी गार्नेट को मारने में उनके पर्सनल डॉक्टर का भी हाथ था। लेडी गार्नेट की मौत के कुछ दिनों बाद उनके पर्सनल डॉक्टर और एक पेंटर जो लेडी के लिए पेंट करता था, उन दोनों की भी लाश रहस्यमयी रूप से उसी होटल में पाई गई। इसके बाद यहाँ ठहरने वालों के साथ कोई न कोई अजीबोगरीब बातें होने लगी और लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया। लोगों का कहना था कि यहाँ आत्माओं का वास है जो अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। भले ही होटल सेवाएं को कई खरीदारों, फिल्म निर्माताओं और बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने खरीदा, लेकिन कोई भी इसे आबाद नहीं कर पाया। वारदात की शुरुआत लेडी आर्मे की कत्ल से हुई, लेकिन धीरे धीरे बात भटकती हुई रूहों पर पहुंच गई। यही वजह थी कि होटल सिवाय की बर्बादी हो गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि ये होटल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज भी इस होटल के आसपास लोगों को कोई न कोई हलचल दिखी जाती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी उस लेडी की आत्मा अपने कातिल को ढूंढ रही है। वहीं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का भी कहना है कि यहाँ विजिट के दौरान उनकी ओर से एक महिला की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 3, होटल ताज पैलेस, मुंबई। मुंबई के सबसे आलीशान होटल ताज पैलेस को लेकर भी भूतिया कहानियां फेमस हैं। कहा जाता है कि इस होटल में एक आत्मा घूमती है और ये आत्मा एक आर्किटेक्ट की है जिसने इस होटल में खुदकुशी कर ली थी। ये होटल करीब 121 साल पहले खोला गया था। एक बार जमशेदजी टाटा घूमने के लिए ब्रिटेन गए थे। उनको वहां के वाटसन होटल में भारतीय होने की वजह से अपमानित होना पड़ा, क्योंकि होटल में सिर्फ अंग्रेजों की एंट्री थी। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही एक होटल बनाने का फैसला किया। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने ताज होटल का निर्माण करवाया, जो 16 दिसंबर 1903 को बनकर तैयार हुआ था। जमशेदजी टाटा ने होटल का डिजाइन W.A. चैम्बर्स से बनवाया था, लेकिन जब चैम्बर्स इंग्लैंड की यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि होटल का निर्माण उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ है। होटल पूरी तरह से उल्टी दिशा में बना है। इससे आहत होकर आर्किटेक्ट चैम्बर्स ने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। माना जाता है कि इस होटल के ओल्ड विंग में आज भी चैम्बर्स का भूत घूमता है। कई लोगों ने उनकी आत्मा को इस होटल में घूमते हुए अनुभव किया है। कहा जाता है कि चैम्बर्स का भूत होटल की निगरानी करता है। एक बार होटल के एक स्टाफ ने कीमती चांदी के बर्तन चुराने का प्रयास किया, लेकिन वहां चैम्बर्स की भूत ने आकर उसे बेहोश कर दिया। इस तरह से और न जाने कितनी कहानियां होटल ताज पैलेस के बारे में प्रचलित है। नंबर 4, होटल राजकिरण, लोनावाला। मुंबई के पास लोनावाला में एक होटल है राजकिरण। यह बहुत आलीशान तो नहीं है, लेकिन अपनी भूतिया कहानियों की वजह से फेमस है। जब से लोगों को यहाँ घटित होने वाली रहस्यमयी और अजीब घटनाओं के बारे में पता चला है, तब से सैलानियों को यहाँ नहीं ठहराया जाता। हालांकि इस होटल में रुक चुके कुछ लोग इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ ठहरने वाले लोग आधी रात में अपने बिस्तर से उठकर बेवजह ही बाहर टहलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब उन लोगों से होटल स्टाफ इतनी रात को टहलने का कारण पूछते हैं तो वो इसका सटीक उत्तर नहीं देते थे, लेकिन बाहर टहलने वाले लोगों का कहना था कि जब वे बाहर टहल रहे होते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी नजर आती थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस होटल में रात को सोते वक्त उनके बेड पर से चादर या बेडशीट किसी अनजान शक्ति द्वारा खींच लिया जाता था। नंबर 5, फर्नहिल होटल, ऊटी। 1844 में निर्मित ऊटी का यह प्रसिद्ध होटल कभी मैसूर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। यह बॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी राज फिल्म की शूटिंग के दौरान चर्चा में आया था और तब से इसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान जब बिपाशा बसु से इसके बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि ये घटना मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी क्रू के साथ तब घटित हुई थी जब वे राज फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए थे। दिन भर की शूटिंग की वजह से सरोज खान और उनकी क्रू थक चुकी थी। रात को सोते वक्त क्रू मेंबर्स को फर्स्ट फ्लोर पर फर्नीचर खींचने की आवाज आते हुए सुनाई दी। उन्होंने इसकी शिकायत करने के लिए रिसेप्शन पर कॉल करना चाहा, लेकिन फोन डेड था।
अगली सुबह जब उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर जानकारी दी तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि इस होटल में कोई फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, जिसके बाद इस होटल के हॉन्टेड होने की कहानी काफी तेजी से फैलने लगी। इस घटना के बाद इस होटल को कुछ दिनों के लिए बंद भी करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये रही भारत की 7 सबसे हॉन्टेड होटल्स। अगर आपको मौका मिले तो इन होटल्स में से किस होटल में आप ठहरना ज्यादा पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।